एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वांगली खुद से कहता है, मैंने आज तक जितनी मुश्किलों का सामना किया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट ट्रायल में फेल हो गया तो क्या, मैं सेकंड ट्रायल में हिस्सा जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सभी डिसेपल्स को बताते हैं, सेकंड ट्रायल में तुम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है। मास्टर के इतना कहते ही हम देखते हैं कि हवा में बेलों का एक जाल बनकर तैयार हो जाता है। मास्टर सभी डिसेपल्स को बताते हैं कि तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का समय है, जो भी सूरज ढलने से पहले सबसे ऊपर पहुंच जाएगा वो पास हो जाएगा और यहाँ जो भी फेल होगा उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मास्टर के इतना कहते ही सभी डिसेपल्स ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस जाल में कहीं से बिजली निकल रही थी तो कहीं से आग, जिसकी वजह से वो डिसेपल्स वहां से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन सभी मास्टर उनको पकड़ लेते हैं। जो भी डिसेपल्स जाल से नीचे गिर रहे थे उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जा रहा था। तभी हमारा व्यू हमारे हीरो वांगलिंग की तरफ जाता है। उसे भी काफी तकलीफ हो रही थी। वांगलिंग पूरी तरह इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। पर ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन वो नीचे गिरने की बजाय किसी और ही डायमेंशन में जा गिरता है। वांगलिंग खुद को संभालता है और वो कहता है कि ये सब सच नहीं है, ये सिर्फ हमें फंसाने के लिए बनाया गया एक इल्यूजन है। अगर मैं इसको पार कर लूं तो शायद मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। वांगलिंग अपनी आंखें बंद करता है और सीधे लावा में कूद जाता है। वो लावा को तैर कर पार करता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो अब टॉप पर पहुंच चुका है। वो अपने सामने एकेडमी का एंट्रेंस डोर देखता है, लेकिन अभी भी वांगलिंग के सामने एक बहुत बड़ी खाई थी। वांगलिंग सोचता है कि शायद ये भी टीचर का बनाया हुआ एक इल्यूजन है। वांगलिंग दोबारा अपनी आंखें बंद करता है और आगे बढ़ता जाता है। हम देखते हैं कि वांगलिंग के कदमों के साथ ही वहां पर इनविजिबल सीढ़ियां बनती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग एकेडमी के एंट्रेंस डोर पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक इनविजिबल वॉल उसे रोक देती है। वांगलिंग देखता है कि सूरज ढल चुका है। ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। वो कहता है कि मैं बस एक ही कदम पीछे रह गया। वांगलिंग इनविजिबल वॉल में जोर जोर से हाथ मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और तभी वांगलिंग के नीचे की इनविजिबल सीढ़ियां गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वांगलिंग सीधे जमीन पर आ गिरता है। तभी वांगलिंग को अपने पास वही एनर्जी बॉल दिखाई देती है। वांगलिंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। असल में ये वही जगह है जहाँ हेवनली इनवर्स पर्ल की एनर्जी आकर गिरी थी। वांगलिंग जैसे ही उस पर्ल को हाथ लगाता है तो वो पर्ल की इनर डायमेंशन में चला जाता है। तभी वांगलिंग की मुलाकात वहाँ सीटुनान की सोल से होती है। वो वांगलिंग को देखकर कहता है कि आखिरकार इतने सालों बाद मुझे कोई इंसान मिल ही गया जिसका इस्तेमाल करके मैं खुद को दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ। इतना कहते ही सीटुनान वांगलिंग की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो वांगलिंग की बॉडी से आर पार हो जाता है। सीटुनान सोचता है कि आखिर इसने ये कैसे किया, ये तो एक मामूली इंसान है, आखिर मैं इसकी बॉडी पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा। सीटुनान बार बार वांगलिंग की बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल रहता है। ये देखकर वांगलिंग समझ जाता है कि ये उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए वांगलिंग सीटुनान के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम कल्टीवेशन में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसा कि तुमने देखा, तुम मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मेरे इस सौदे को मानना ही पड़ेगा। वांगलिंग की ये बात सुनकर सीटुनान उसे कहता है, क्या तुमने कभी अपनी फिजिकल एबिलिटीज को देखा है? तुम इतने कमजोर हो कि लगातार अगर तुम 1000 साल तक भी प्रैक्टिस करो तब भी एक इमोर्टल नहीं बन सकते। उसकी ये बात सुनकर वांगलिंग कहता है कि भले ही मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मैं इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वांगलिंग की ये बात सुनकर सीटुनान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही सीटुनान वांगलिंग को इनवर्स पर्ल की डायमेंशन से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद उसे वहाँ अपने पेरेंट्स के रोने की आवाज सुनाई देती है। उनकी आवाज सुनकर वांगलिंग सीधा भागते हुए जाता है। वांगलिंग को सही सलामत देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। इसके बाद मास्टर फू वांगलिंग को बताते हैं कि भले ही तुमने टेस्ट को पार नहीं कर पाया, लेकिन तुम इस टेस्ट में सबसे आगे थे। तुमने अपने सभी खतरों को बहुत ही अच्छी तरह पार किया, इसलिए एल्डर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम हमारी एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। मास्टर फू की ये बात सुनकर वांगलिंग काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मास्टर फू वांगलिंग को अपने साथ हैंग्यू सेक्ट ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर एक दूसरे मास्टर वांगलिंग को सेक्ट के सभी रूल्स समझाते हैं और वो वांगलिंग को बताते हैं कि यहाँ के सभी डिसेपल्स को उनके रैंक के अकॉर्डिंग ड्रेस दी जाती है। जैसे कि अगर तुम एक लोअर कल्टीवेटर हो तो तुम्हें ग्रे कलर की ड्रेस दी जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारा कल्टीवेशन एवरेज है तो तुम्हें येलो कलर की ड्रेस दी जाएगी, जिसे तुम सेकंड ग्रेड भी कह सकते हो। रेड कलर की ड्रेस
फर्स्ट ग्रेड के कल्टीवेटर्स के लिए है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ कुछ डिसेबल्स व्हाइट ड्रेस में मिलेंगे। ये वो लोग होते हैं जो कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और टीचर्स के सबसे खास। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम कभी किसी ऐसे से ना लड़ो। इसके बाद वांगलिंग अपने रूम्स की तरफ आता है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ काफी सारे डिसेबल्स हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ का वार्डन सभी को टोकन्स बांटता है और सभी को बताता है कि तुम्हें डेली क्या काम करने हैं। सभी डिसेबल्स अपना टोकन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहाँ वांगली को 2 छोटी बाल्टियों का इस्तेमाल करके बहुत सारे बड़े ड्रम्स को भरना था। वांगलिंग अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं और उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। तभी वांगलिंग अपने हेवेनली इनवर्स पर्ल को बाहर निकालता है, जो कि काफी गंदा था। वो उसे धोने के लिए पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो पर्ल चमकने लगता है। जैसे ही वांगलिंग पानी में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ अपने आप हील हो जाता है। ये देखकर वांगलिंग को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि इस तरह तो मैं अपने काम को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ। वांगलिंग हेवेनली पर्ल का रिफाइनिंग वाटर अपनी एक बोतल में भरकर रख लेता है, जिसके बाद वो जब भी वीक महसूस करता है वो उस पानी को पीकर खुद को रिकवर कर लेता है और इसी तरह वो सभी ड्रम्स को पानी से पूरी तरह भर देता है। वांगलिंग को देखकर सीटुनान सोचता है कि ये लड़का काफी स्मार्ट है, इसने बहुत जल्दी पर्ल का इस्तेमाल करना सीख लिया। और तभी हम वार्डन को देखते हैं, जो कि छुपकर वांगलिंग पर नजर रख रहा था। वो इस बात से हैरान था कि वांगलिंग ने इतनी जल्दी सभी ड्रम्स को भर दिया और वो एक बार भी नहीं थका। वार्डन को इस बात से जलन हो रही थी। वो कहता है कि आखिर एक लड़का इतनी जल्दी ये सब कैसे कर सकता है। इसके बाद वो वांगलिंग पर छुपकर हमला करके उसे अपने मैजिक से पकड़ लेता है और उसे मारते हुए कहता है, क्या तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास इसको पूरा करने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, फिर भी तुमने इसे एक ही दिन में क्यों किया? लगता है कि तुम्हें सबसे आगे निकलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। असल में वो वार्डन सिर्फ वांगलिंग को पीटने का एक मौका ढूंढ रहा था, ताकि वो किसी भी तरह उसे पीट सके। लेकिन वांगलिंग ने उसे कभी कोई मौका नहीं दिया, इसीलिए वो उसे बिना वजह ही पीट रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने सोल सी में पहुंच जाता है, जहाँ सीटुनान उसे कहता है कि तुम इस आदमी को सबक क्यों नहीं सिखाते। तो वांगलिंग उसे कहता है कि मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ भी किया तो मुझे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीटुनान वांगलिंग से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। मैं तुम्हें 7 तरह के अलग अलग मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, जैसे कि फायर, थंडर, ग्रेविटी, विंड, वाटर एंड अर्थ। और इन सब के अलावा एक और एलिमेंट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग सबसे पहले ग्रेविटी एलिमेंट के ऊपर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसके बाद वो किसी भी चीज की ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे उसे काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम मास्टर डाओ को देखते हैं, जो नए डिसेबल्स में से किसी एक को अपने क्लास के लिए चूज करने आए थे। अगर मास्टर डाओ यहाँ से किसी डिसेबल को चूज करेंगे तो उसका रैंक बढ़ जाएगा। मास्टर डाओ सीधा वांगलिंग के पास आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी क्लास में आना पसंद करोगे? मास्टर डाओ की ये बात सुनकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मास्टर डाओ वांगलिंग को कुछ पिल्स देते हैं, जो कि कल्टीवेशन में काफी हेल्प करती हैं। इसके बाद वांगलिंग मास्टर डाओ के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने सोल सी में दोबारा ग्रेविटी एलिमेंट की प्रैक्टिस करने लगता है। वांगलिंग ने ग्रेविटी में महारत हासिल कर ली थी, अब वो किसी भी चीज की ग्रेविटी को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद वांगलिंग सोचता है कि ये सही समय है उस वार्डन को उसकी औकात दिखाने की। दूसरी तरफ हम एक डिसेबल को देखते हैं, जो कि वांगलिंग के साथ काफी रूड बिहेव करता था। वो वार्डन के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी सारी बात मानूं तो तुम मेरी रैंक बढ़वा दोगे, लेकिन वो जगह तो वांगलिंग ने ले ली। अब बताओ मैं क्या करूं? उस डिसेबल की ये बात सुनकर वार्डन उसे जोरदार लात मारता है और कहता है कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। लेकिन तभी वहां पर वांगलिंग आ जाता है, जो कहता है कि तुम्हारी मन मर्जी अब बहुत हो चुकी, आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने आया हूँ। वांगलिंग को देखकर वार्डन कहता है कि लगता है तुम्हें दोबारा मेरे हाथों से मार खानी है। तो वांगलिंग कहता है, चलो देखते हैं आज यहाँ पर कौन मार खाता है और कौन मारता है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर लगातार काफी जोरदार हमले करते हैं, लेकिन फिर भी वो वार्डन वांगलिंग को इंजर्ड नहीं कर पाता, जबकि वांगलिंग उसे काफी आसानी से हरा रहा था। ये देखकर वो वार्डन अपने खंजर्स को बाहर निकाल लेता है और सीधा वांगलिंग पर हमला करता है। तो वांगलिंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके खंजर को डॉज करके सीधा उसके पीछे आ जाता है और उस पर जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से उछलकर वार्डन काफी दूर जा गिरता है। मौके का फायदा उठाकर पहले वाला डिसेबल अपने खंजर से वार्डन के ऊपर बहुत सारे वार करता है, जिसकी वजह से वार्डन की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, इससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी और मैं डेली आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहूंगा।